हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th का मैथ, जो कि इसमें ये टॉपिक पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो संख्याओं का लासा और मासा कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो संख्याओं के बीच का लासा और मासा निकालने के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कहते हैं किसको, ये जानेंगे। तो आज अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब आप लोग समझते होगा अभाज्य है तो जो कि अभाज्य संख्या के अगर कोई संख्या टूटता है, मान के चलो हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 26 की बात करते हैं। 26 अगर उदाहरण लिए तो अगर इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसका कितना में टूट सकता है, तो इसका दो ही गो ऐसा टूट सकता है जो दो और 13, यानी कि 2 और 13। देखो, 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि ये बन गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड तोड़ना। अब हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो संख्याओं के बीच में लासा और मासा कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, जैसे कि अगर संख्या है, मान लेते हैं 10 और 15, ये दोनों के बीच में लासा और मासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 10 और 15 को यहाँ पे लिखते हैं ऐसे करके, और 10 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तरीका देखो, अभाज्य गुणनखंड जब भी तोड़ना रहे तो इस प्रकार तोड़ो, ठीक है। फिर इसको 2 बार में लगाओ, 5। अब कितना आया, तो यहाँ 2 और 5 आया, तो इसको हम 2 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 15 को भी उसी प्रकार तोड़ो जिस प्रकार 10 को तोड़ा। तो देखो हम तोड़ते हैं 3 बार में, यानी कि 5 5 23 15, 3 गुने 5 आ गया। तो इसमें अब निकालना हमको क्या चीज़, तो लासा निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है, और दूसरा में क्या निकालना है, तो मासा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो इसमें शामिल है वो इसमें भी शामिल होना चाहिए। अगर नहीं शामिल है तो उसको शामिल कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ पे कितना है, 2 है, इसमें भी 2 नहीं, तो इसमें हम 2 लिखेंगे, पर 2 के पावर में हम 0 लिख दें। काहे कि जिसका पावर में 0 रहता है उसका मान 1 रहता है। मान के चलो 2 के पावर में 0 है, इसका मान 1, 10 के पावर में 0 है, इसका मान 1। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1, ठीक है। अब देखो इसमें कितना है, 5 है, इसमें भी 5 है। अब इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 इसमें लिखेंगे, पर 3 के पावर 0 लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग मासा निकालेंगे। देखिए मासा कैसे निकालते हैं, तो अगाड़ी देखो लासा निकालते हैं, तो लासा में सबसे बड़ा पावर वाला चुना जाता है और मासा में सबसे छोटा। तो इसमें बताओ कि 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 0 है, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 2 के पावर 1, इसको लिख दिए। अब फिर उसके बाद 5 में देखेंगे, 5 के पावर यहाँ पे 1 है, 5 के पावर 1 है इसमें, तो ये बन गया का चीज़, तो 5, ठीक है। अब इसमें देखो 3 के पावर यहाँ पे 1 है, 0 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 लिखेंगे। अब इसको गुना कर दो, 5 दूना 10 और 30, कितना आ गया, 30 आ गया, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, तो 30 आ गया। अब मासा में क्या करना है कि इससे छोटा पावर में लेके चलना है। तो इसमें बताओ, ये दोनों में यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसमें छोटा लेके चलते हैं, तो 2 के पावर 0। और फिर इसमें देखो 5 के पावर वहाँ पे 1 है, और 5 के पावर भी यहाँ पे 1 है, तो दोनों में छोटा कोई नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर है। अभी इसमें देखो यहाँ पे 3 के पावर 0 है और 3 के पावर 1 है, तो दोनों के बीच में मासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा पावर लेके चलो, तो 3 के पावर 0। अब देखो क्या करना है, इसका मान 1 हो गया, ये 5 हो गया, इसका मान 1। अभी दोनों सबको गुना कर दो, कितना आ गया, 5। यानी कहने का मतलब एलसीएम आ गया 30 और एचसीएफ पे आ गया 5।